Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 8 of exercise 2A of compound interest. So चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, बिकॉज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुका है, तो उसे वॉच करने के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियोस पे जा सकते हैं. सो चलिए अब आते हैं 8 नंबर में क्या बोल रहा है. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू द नियरेस्ट रूपी on 2400 for 2.5 years at 5% per annum, यानी कि 5% पर एनम पे लगा रहा है. सो फॉर फर्स्ट ईयर ठीक है. प्रिंसिपल क्या है हमारा 2400, रेट 5%, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर. ठीक है. तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2400 इंटू 5 इंटू 1/100 से कट गया. 5 4 ज़ा 20 का 0, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12 120. ओके. देन अमाउंट इज इक्वल टू आई प्लस पी इज इक्वल टू हो जाएगा 2400 प्लस 120 इज इक्वल टू 2520. ओके. तो 2520 रुपीज़ हो गया अमाउंट. फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू में क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 2520, रेट हो जाएगा 5%, टाइम हो जाएगा 1 ईयर. ओके. तो जब यहाँ पे हमारा हो गया तो अब हम इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारा होगा 2520 इंटू 5 इंटू 1/100. 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 कैंसिल एंड नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12. तो ₹126 विल बी इंटरेस्ट. सो अमाउंट इज इक्वल टू 2520 प्लस 126 इज इक्वल टू क्या होगा 6462, है ना. 2646 रुपीज़ हो जाएगा फॉर फाइनल ईयर, है ना. फॉर फाइनल हाफ ईयर्स के लिए 1/2 ईयर्स. ठीक है. तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 2646 रुपीज़. नाउ रेट हो गया 5% और ईयर तो टाइम हो जाएगा 1/2 ईयर हो गया. तो यहाँ पे इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2646 इंटू 5 इंटू 1/2 टू 100. ठीक है. 2 से ये कैंसिल कर लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. नाउ 1323 इंटू 5 कितना होगा अब 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 5 3 ज़ा 15, 1 16 का 6, 5 1 ज़ा 5 और 6 डिवाइडेड बाय 100 कि 66 रुपीज़ 15 पैसा अमाउंट हो जाएगा. अमाउंट क्या हो गया यहाँ पे 2646 प्लस 66.15 इज इक्वल टू 0.15. 46 था और 66 था. ठीक है. जब दोनों का ही ऐड करेंगे 271 रुपीज़ इतना हो गया अमाउंट. कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2712.15 माइनस 2400, तो हमारा आंसर आ जाएगा 312.15 इज़ द करेक्ट आंसर. कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा. ठीक है. सो आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9. ए बोरो 2500 रुपीज़ फ्रॉम बी एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. आफ्टर 2 ईयर्स ए गेव इतना रुपीज़ एंड वॉच और एक वॉच भी दे रहा है बी को. टू क्लियर द अमाउंट होगा. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ वॉच हमें फाइंड आउट करना है. पहले तो हमारा इसके लिए करना क्या होगा,
कि सेकेंड आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर का हमें पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा. फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू P इक्वल टू 2500, R इक्वल टू 12% और टाइम इक्वल टू 1 ईयर. ठीक है, तो I इज इक्वल टू 2500 इंटू 12 इंटू 1/100 कैंसिल. ठीक है, 25 4 ज़ा 100, यानी कि हो जाएगा 300. 25 12 ज़ा 300. ठीक है, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 2500 प्लस 300 इज़ इक्वल टू 2800 रुपीज़. ठीक है, ये हो गया अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए. फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू P इक्वल टू ₹2800, R इक्वल टू 12%, टाइम इक्वल टू 1 ईयर. तो अमाउंट हो गया, सॉरी इंटरेस्ट हमें निकालना है. इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2800 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 से कैंसिल हो गया. 28 10 ज़ा 280 एंड 28 2 ज़ा 56. ठीक है, तो 280 प्लस 56 विल बी 336. सो रुपीज़ 336 इंटरेस्ट हो गया. अमाउंट हो जाएगा 2800 प्लस 336 इज इक्वल टू 2 तो यहाँ पे होगा ही नहीं. 6 3 8 और 3 11 का 1 2 और 1 3 136 रुपीज़. इतना हो गया सेकेंड ईयर का अमाउंट. ठीक है, अब 3136 हो गया. ठीक है, और वो क्या कितना रुपीज़ दे रहा है, 2936 दे रहा है, यानी कि ये अमाउंट है इसका टोटल. ठीक है, अमाउंट रीपेड अमाउंट रीपेड A to B इक्वल टू ₹2936. ठीक है, प्लस वॉच इतना दे रहा है. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वॉच इज इक्वल टू 3136 माइनस 2936 इक्वल टू 3136 में से 200 बचेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ वॉच इज ₹200. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है. तो फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में. अब